जो लोग मैडम के ऊपर हमला कर रहे हैं, दरअसल वो इनडायरेक्टली बीजेपी का मदद कर रहे हैं कि औरत कैसे कयादत करेगी। अरे भाई, वो औरत तुमको 9 महीने पेट में रख सकती है, कयादत नहीं कर सकती है। झांसी की रानी ने कयादत किया था ना, रजिया सुल्तान ने कयादत किया था ना। जब रजिया सुल्तान कयादत कर सकती हैं, झांसी की रानी कयादत कर सकती हैं, मरहूम राजीव गांधी के गुजरने के बाद सोनिया गांधी कयादत कर सकती हैं, तो कमरुद्दीन साहब के बाद जो है फातिमा मैडम क्यों नहीं कयादत कर सकती हैं? इस देश को बचाने वाले लोग हैं कि नहीं है? तो आपका समर्थन, आपका एक एक वोट जो फातिमा मैडम है उनको मिलेगा। असल मसला ये नहीं है कि उनको इनकी कयादत से दिक्कत है, असल मसला ये है कि उनका दिल थोड़ा थोड़ा बेईमान हो गया है, लिटिल। मसला ये है कि वो इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो दरअसल 40% की कमीशन वाली सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं। तो अगर आपको भाजपा को वोट देना है तो आपके पास भाजपा है, फिर इधर उधर क्यों वोट बर्बाद कीजिएगा, सीधे भाजपा को वोट दे दीजिए। असली मसला यह है कि वो सीधे सीधे भाजपा के लिए वोट नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि अगर सीधे सीधे भाजपा के लिए वोट मांगेंगे तो कल को लोग उनसे पूछेगा। और यह जो खेल है, ये खेल कोई नया नहीं है। इनके पुरखे जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उन्हीं से ये सीख करके आए हैं कि जब देश के लिए जान गंवाने की बारी आई तो अशफाकुल्ला खान भी हंसते हंसते फांसी को चूम लिया और राम प्रसाद बिस्मिल ने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, और भाजपाई क्या जाने आजादी का स्वाद। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture. ये बड़ी खुशी की बात है कि जो बात मेरे मन में थी, हमारे बड़े भाई नासिर साहब ने उस बात को यहाँ आकर बता दिया। जब उन्होंने कहा कि कन्हैया हमारा छोटा भाई है, तो मेरे मन में आ रहा था कि छोटा भाई तो हूँ ही, लेकिन आपके बताए रास्ते पे ही चल रहा हूँ। जो काम आप लोग अपने ज़माने में कर रहे थे, उसी काम को हम लोग अपने ज़माने में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने एक और हमारा काम आसान कर दिया कि यह जो मंच है, इस मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं, सबका स्वागत उन्होंने कर दिया। तो हमारे बड़े भाई ने स्वागत कर दिया है, इसीलिए मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधे आप लोगों से बात करना चाहता हूं। और बातचीत करने से पहले आपसे एक इजाज़त चाहता हूं। मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, एलागिरो नमस्कारा के अलावा कुछ नहीं बोलने आता है, तो आप मुझे हिंदी में बोलने की इजाज़त दें। इजाज़त है? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, गुलबर्गा के कलबुर्गी की इस महान भूमि के आप सभी ज़हीन आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, मेहनत मजदूरी करके, दुकानदारी करके, बिजनेस करके, ठेला रिक्शा चला करके, अपने खून पसीने की कमाई से नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला आप तमाम मेहनत कश आवाम का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जिंदाबाद 13 तारीख को, अभी जिंदाबाद बचा के रखना है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और हम लोग, पूरा देश बुद्ध पूर्णिमा मनाता है। भगवान बुद्ध को हम लोग याद करते हैं और भगवान बुद्ध ने सत्य और अहिंसा की बात की थी। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों के देश में कुछ बुद्धू लोग सत्ता पे आकर के बैठ गए हैं। भगवान बुद्ध कहते थे सत्य और अहिंसा, इन बुद्धू लोगों ने
सत्य को असत्य और अहिंसा को हिंसा में बदल दिया है। ऐसे में जब हम बुद्ध को याद कर रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, और उनका बताया हुआ रास्ता है शांति का, समानता का, एकता का, मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का। और आज इस चुनावी माहौल में जब मैं आपके बीच खड़ा हूं, तब भी मैं उस विचारधारा की ही बात आपके बीच में करने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरी राय में मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं दिल्ली से आकर के, बिहार से आके, यूपी से आके, देश के किसी भी इलाके से आकर के आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि गुलबर्गा वो धरती है जहां विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है, सूफियों का मजार भी है और बौद्ध विहार भी है। तो यहाँ के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोग अपने आप में बहुत जहीन और समझदार हैं। लेकिन जब मैं आज आपके बीच में हूं तो हमारा आपका एक रिश्ता भी है। रिश्ता है इस देश का नागरिक होने का। रिश्ता है कि गुलबर्गा के नौजवान भी वही समस्या झेल रहे हैं जो देश के दूसरे इलाके के नौजवान झेल रहे हैं। गुलबर्गा में भी 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है और दिल्ली में भी 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। गुलबर्गा में भी 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, दिल्ली में भी जो है 100 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। यहाँ भी इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, देश के दूसरे इलाकों में भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा और आपका एक रिश्ता है। ये रिश्ता दर्द का रिश्ता है, ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, और इसी दिल के जज्बात को मैं आपके बीच में साझा करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, इसीलिए मन की बात नहीं करूंगा, आपके हमारे दिल की बात करूंगा। और दिल की बात क्या है? मैं सबसे पहली बात जो कहना चाहता हूं, हर धर्म के लोग बड़ी एकता से, भाईचारे से रहते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। कोई ना कोई बहाना लगा करके यहाँ के लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की जाती है। अभी भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तकरीर सुनेंगे, उनका भाषण सुनेंगे, तो वो इस चुनाव में भी यह दम्भ भरते हैं कि हम छोटा मोदी बनेंगे। वो ये दावा करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रही तो गुलबर्गा जो है वो दूसरे लोगों के रहने के लायक नहीं बनेगा। वो लगातार यहाँ की जो शांति है, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ जो आपसी हमारा सामाजिक रिश्ता है, उसको तार तार करने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और यह जो खेल है, ये खेल कोई नया नहीं है। इनके पुरखे जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उन्हीं से ये सीख करके आए हैं। और ये अंग्रेज क्या करते थे? ये अंग्रेज हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाने के लिए, धर्म के नाम पर स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे लोगों को, उनको आपस में झगड़ा लगाते थे। तो इनसे तब भी सवाल पूछा गया था, और मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूं कि जब देश के लिए जान गंवाने की बारी आई तो अशफाकुल्लाह खान भी हंसते हंसते फांसी को चूम लिया और राम प्रसाद बिस्मिल ने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। यह देश साझी शहादत और साझी विरासत का देश है। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई है जो आज इस साझी शहादत और साझी विरासत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? असली मसला यह है, कहते हैं कि जो कभी पांव में छाले नहीं देखे हैं उसको दूसरे का दर्द समझ में नहीं आया है। एक बात बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। इस मुहावरे को हमने थोड़ा बदल दिया है। बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और भाजपाई क्या जाने आजादी का स्वाद। देश की आजादी के लिए अगर लड़े होते
इनके पुरखों ने अगर कुर्बानी दी होती, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा होता, जेलों में रह करके अपनी जवानी गवाई होती, तब पता चलता ना कि ट्वीट करने से आजादी नहीं मिली थी, व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज फैलाने से आजादी नहीं मिली थी। देश की कुर्बानी देने में सारे लोग शामिल थे, सबका खून इस कुर्बानी में शामिल है, और सब लोगों की शहादत के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ। और इस आजाद देश में एक आईन को बनाया गया, एक संविधान को बनाया गया, जिस संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मर्द का भी वोट एक और औरत का भी वोट एक। अभी जब मैं इधर आया तो कुछ लोग, इनके जो शौहर थे, इस इलाके के मशहूर जननेता थे कमरुद्दीन साहब, 40 साल तक वो इस इलाके को की क़यादत करते रहे, इसको रिप्रेजेंट करते रहे। उनके गुजर जाने के बाद जब मैडम को आप लोगों ने अपनी दुआ दी, अपना आशीर्वाद दिया, तो वो आपकी क़यादत करने लगे। तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि औरत कैसे क़यादत करेगी। अरे भाई, वो औरत तुमको 9 महीने पेट में रख सकती है, क़यादत नहीं कर सकती है। झांसी की रानी जिंदाबाद। जोश 10 तारीख तक बचा के रखना है। मैं पूछता हूं, यहां पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं, झांसी की रानी ने क़यादत किया था ना, रजिया सुल्तान ने क़यादत किया था ना। जब रजिया सुल्तान क़यादत कर सकती हैं, झांसी की रानी क़यादत कर सकती हैं, मरहूम राजीव गांधी के गुजरने के बाद सोनिया गांधी क़यादत कर सकती हैं, तो कमरुद्दीन साहब के बाद जो है फातिमा मैडम क्यों नहीं क़यादत कर सकती हैं? इसमें क्या समस्या है? असल मसला यह नहीं है कि उनको इनकी क़यादत से दिक्कत है, असल मसला यह है कि उनका दिल थोड़ा थोड़ा बेईमान हो गया है, लिटिल लिटिल। और ये बेईमानी क्यों आई है? ये बेईमानी इसलिए आई है कि आजकल जो गुलाबी वाला नोट है ना, वो काला धन आना था काला धन, आया है गुलाबी धन। ये गुलाबी धन बड़ा रंगीन है और इसने एक नया शगुफा छोड़ा है। वो सीधे तो विरोध कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि औरत क़यादत नहीं कर सकती है। भाई साहब, औरत हमको पैदा कर सकती है, औरत हमको पाल सकती है, औरत हमको बड़ा कर सकती है, लेकिन औरत जब इन चीजों से फ्री होकर के समाज के लिए काम करना चाहे तो वो क़यादत नहीं कर सकती है। क्या बात है? ये बात क्यों बोला गया है? असली मसला ये है कि वो सीधे सीधे भाजपा के लिए वोट नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि अगर सीधे सीधे भाजपा के लिए वोट मांगेंगे तो कल को लोग उनसे पूछेगा, क्यों साहब ये ईमान हराम कैसे हो गया, ये बेईमानी कहां से आई? लोग राह चलते पूछेंगे। तो उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया है, आप इसको अपने दिल पे मत लीजिएगा। इस कनीर फातिमा साहिबा, हम आपको कह रहे हैं, आप बिल्कुल इसको दिल पे मत लीजिए। अरे आपके बच्चे भी कभी आपसे नाराज हो जाते होंगे, 2 बच्चे होते तो कहते हैं कभी कभी कि अम्मी तुम उसको ज्यादा मानती हो, उनको कम मानती हो। तो असली मसला इसमें कुछ और है। सीधे सीधे भाजपा का वोट नहीं मान सकते हैं, तो उनका ईमान थोड़ा डोल गया है, थोड़ा हिल गया है, तो उन्होंने ये शगुफा छोड़ दिया है। मैं कहता हूं कि आज के वक्त की जो नजाकत है, और अगर आप ईमान वाले इंसान हैं, ईमानदारी से आप इस सिचुएशन को अगर समझते हैं, तो आप यह बात बखूबी समझते हैं ना कि ये जो बिल्डिंग खड़ी है, ये जो है, ये हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि गिली गिली पम छू कहेंगे और बिल्डिंग बन जाएगा। ये एक एक ईंट जोड़ करके ये बिल्डिंग बना है ना, तो हर ईंट इंपॉर्टेंट है। जो ईंट नीचे जमीन में दबी हुई है
जो हमको आंख से नहीं दिख रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो ऊपर लगी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक एक ईंट जब इंपॉर्टेंट है तभी तो यह बिल्डिंग बना है। इस बात को यदि आप समझते हैं तो आप यह भी समझते हैं जैसे एक एक ईंट को जोड़ने से मकान बनता है, वैसे ही एक एक वोट को जोड़ने से कोई विधायक बनता है, एक एक वोट को जोड़ने से कोई एमएलए बनता है, और एक एक एमएलए को जोड़ने से मेजॉरिटी मिलती है। और आपको हम क्या बताएंगे, आप खुद समझदार हैं। पिछले बार के चुनाव में क्या हुआ, अगर हमारे पास मैजिक नंबर होता, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ये जो जयसंघ का पप्पा है, जानते हैं उसका नाम पता है ना? हाँ, ये जयसंघ का जो पप्पा है, इसका बुद्धि तब क्या हो गया था जब छत्तीसगढ़ में हमारे पास जो है 60 से ज्यादा सीट है। इसके बुद्धि को तब क्या हो गया जब हिमाचल में हमने सरकार बना ली। इसके बुद्धि को तब क्या हो गया जब राजस्थान में हमने सरकार बचा ली। सरकार कहां ये तोड़ ले रहे हैं और सरकार कहां ये नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसको तो आप समझते हैं ना। अगर आप बहुमत के आसपास नंबर देंगे, तब जैसे ईमान लोगों का डोल रहा है ना, तो धीरे से व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं ना, जैसे जैसे ईमान डोल रहा है वैसे ही व्हाट्सएप पे धीरे धीरे लोग बोल रहा है औरत कयादत नहीं करेगी। असली मसला यह है कि ईमान बिकना शुरू हो गया है। तो ईमान यहां जब बिकना शुरू हुआ है तो बेंगलोर जाते जाते उस ईमान का दाम बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वोट की चोरी ना हो, आप जिसको वोट दिए हैं, जिस पार्टी को वोट दिए हैं, उसकी ही सरकार बने, इसके लिए यह जरूरी है कि मैजिक नंबर से ज्यादा हमारे पास नंबर हो। और यह नंबर तभी होगा ना जब हम एक एक सीट पर एक एक वोट की गारंटी करेंगे। मसला यह है कि वो इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो दरअसल 40% की कमीशन वाली सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं। यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, आमने सामने की लड़ाई है। ये इस कर्नाटक प्रदेश का एक एक इंसान इस बात को समझता है कि लड़ाई सीधे सीधे किसके बीच में है। लड़ाई सीधे सीधे जो लोग बहुमत की चोरी करने वाले हैं, 40% की बेईमानी करने वाले हैं, रोजगार के नाम पर 2 करोड़ रोजगार देंगे ऐसा वादा बोल करके उस वादे से मुकरने वाले लोग हैं। जो महंगाई 450 रुपए में जब सिलेंडर मिलती थी तब नारा लगा रहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और वो जो है उनका पूरा बुद्धि भुला गया है जब 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है। एक तरफ लोगों को आपस में लड़ा करके, बांट करके, ठग करके उनका वोट चोरी करने वाले और इस राज्य की जो संपत्ति है उसकी बेईमानी करने वाले 40% की कमीशन वाली सरकार है। दूसरी तरफ जो उस सरकार को बदलना चाहते हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कर्नाटक में परिवर्तन आए। लड़ाई बिल्कुल आमने सामने का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है। जो लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं उनका तो क्या ही कहना है। मोदी जी सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना, तब भी वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। तो उनका क्या कहना है। लेकिन जिनको इस बात से तकलीफ है कि पिछले चुनाव में वोट की चोरी की गई, वोट की चोरी करके सरकार बनाई गई, सरकार बना करके फिर 40% की चोरी की गई और लोगों को जो वादे किए गए उन तमाम वादों की वादा खिलाफी की गई, उसको जो बदलना चाहते हैं उनके सामने एकमात्र विकल्प है कि नहीं है? नहीं, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस का पहने हुए हैं। आप लोग बता दीजिए इस प्रदेश में बीजेपी को कौन हरा सकता है? नहीं, सब लोग अपने मन में बताइए। तो अगर आपको भाजपा को वोट देना है तो आपके पास भाजपा है, फिर इधर उधर क्यों वोट बर्बाद कीजिएगा, सीधे भाजपा को वोट दे दीजिए। अगर भाजपा को वोट नहीं देना है
भाजपा की सरकार पलटनी है तो आपके पास एकमात्र विकल्प है। क्या है उसका नाम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम है। इसीलिए जो लोग मैडम के ऊपर हमला कर रहे हैं, दरअसल वो इनडायरेक्टली बीजेपी का मदद कर रहे हैं। ऐसा कोई भी लोग आपके बीच में आता है, चाहे रुपया लेकर के आए, चाहे कहे कि बहुत बढ़िया गोश्त खिलाएंगे, आ जाओ पार्टी करते हैं, ये सब लोग इस देश की जमहूरियत को गला घोटने वाले लोग हैं। अगर आप जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरा देश जिस तरीके से उम्मीद भरी नजरों से कर्नाटक की तरफ देख रहा है, मैं बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, दिल्ली गया, हर जगह लोग जाकर के यही पूछते हैं कि कर्नाटक में क्या होगा। तो हम कहते हैं कि कर्नाटक में इस बार परिवर्तन की हवा चलेगी और ये परिवर्तन की हवा कर्नाटक से चल करके पूरे भारत में फैलने वाली है, पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाली है। इसीलिए जब आप 10 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा तो ये वोट आप सिर्फ गुलबर्गा के लिए नहीं कीजिएगा, ये वोट आप सिर्फ कर्नाटका के लिए नहीं कीजिएगा, बल्कि हिंदुस्तान के भीतर आप जमहूरियत की रक्षा के लिए वोट कीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा। और अगर आप जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, जिस जमहूरियत ने हमको और आपको बराबरी का अधिकार दिया है, जिस जमहूरियत ने यह बात सुनिश्चित किया है कि टोपी पहनने वाले का भी वोट एक और टीका लगाने वाले का भी वोट एक, महिला का भी वोट एक और पुरुष का भी वोट एक, उस जमहूरियत की यह ताकत है जिसके बदौलत सरकार की यह जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि अगर हमारे टैक्स के पैसे से 8,500 करोड़ का हवाई जहाज वजीर आजम के लिए खरीदा जा सकता है, तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल भी बनाना पड़ेगा, अस्पताल भी बनाना पड़ेगा, स्कूल भी बनाना पड़ेगा। यह जो सकारात्मक एजेंडा है जिसको लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके बीच में आई है कि अगर आपकी दुआ हमको मिलती है, आपका आशीर्वाद हमको मिलता है, अगर आप अपने एक एक वोट को बटने से बचाते हैं और एकजुट होकर के अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देते हैं, तो 10 तारीख को आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ से 13 तारीख का जो परिणाम होगा वो कर्नाटक में बदलाव का आगाज करेगा। और यह बदलाव सिर्फ कर्नाटक तक नहीं, यह पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा, हमारा ऐसा भरोसा है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा देश आपकी तरफ टकटकी लगाए, उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और आप इस उम्मीद पे पानी नहीं फेरने देंगे, हमारा ऐसा मानना है। और आपकी जिम्मेवारी खास करके और बढ़ जाती है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसी मिट्टी के पैदाइश हैं। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ एक वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे एक कैंडिडेट को जिता दीजिए, मैं आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं, आपका समर्थन मांग रहा हूं, आपकी दुआ मांग रहा हूं कि गुलबर्गा के भीतर पूरा 9 का 9 सीट हमको चाहिए और 150 सीटों के साथ हम कर्नाटक में सरकार बनाएंगे। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो यह सरकार आम लोगों की सरकार होगी, वो 40% बेईमानी वाली सरकार नहीं होगी, ये वादा करके मैं आपसे जा रहा हूं। और अगर आप ये परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि यह लड़ाई 2 दल के बीच की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई 2 विचार के बीच की लड़ाई है। और अगर आप मोहब्बत में भरोसा करने वाले लोग हैं, बोलिए मोहब्बत में भरोसा करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके बताइए, इस देश को बचाने वाले लोग हैं कि नहीं है? तो आपका समर्थन, आपका एक एक वोट जो फातिमा मैडम है उनको मिलेगा और पूरे के पूरे 9 सीट गुलबर्गा में हम जीतेंगे और नया सरकार बना करके इस देश में एक नया उदाहरण पेश करने का काम करेंगे। जो बदलाव का बटन आप यहां दबाएंगे, इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ेगी, ऐसा हमारा भरोसा है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कर्नाटक। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture.